आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। वो कई लोग चुटकुले सुनाते थे ना, त्योहार के अनुसार कहने में संकोच नहीं करूंगा। उन्होंने कहा भाई पागल है तू, रोज रोज नहाता है, क्यों पागलपन की क्या बात है भाई, क्या तुम नहीं नहाते हो? हमारा तो सोमवार का व्रत होता है इसलिए हफ्ते में एक बार नहा लेते हैं हम तो। एक और बैठा था, उसने कहा पागल हफ्ते में नहाता है? क्यों भैया तू हफ्ते में भी नहीं नहाता क्या? बोले हमारा तो एकादशी का व्रत होता है, उस दिन जरा नहाना पड़ता है। अरे और वो महीने में 2 बार आती है, तो हर 15 दिन बाद एक बार नहाना हो जाता है हमारा तो। एक और बैठा था, अरे पागल दिमाग खराब है, महीने में 2 बार, क्या तू महीने में 2 बार भी नहीं नहाता? बोले हमारा तो पूर्णिमा का व्रत होता है, सत्यनारायण की कथा करते हैं, उससे पहले नहाना पड़ता है इसलिए नहा लेते हैं। अरे बोल। एक और बैठता था, पागल नहीं नहाते हो? बोले तू हर महीने भी नहीं नहाता? बोले होली जरा रंग लग जाता है इसलिए नहाना पड़ता है, वरना तो फिर हरि बोलना भी किसने मुंह धोए हैं। एक और बैठा था, बोले हर होली पे, हर होली पे, क्या तू होली पे भी नहीं नहाता? बोले नहीं भैया हम तो जब पैदा हुए थे ना तब दाई ने नहलाया था, जब मर के 4 भाई नहला देंगे, बस कहां नहाना है यार, बोलते करो। अरे बोलना, ये खाली मजाक की बात नहीं। जो नहीं भी नहाते होंगे, गंदगी होगी तो होली के बहाने साफ करते हो ना, रगड़ रगड़ के साफ करते हो। इस होली के अवसर पर जो सत्संग मिल रहा है ना, इस साबुन को लगा के भी अगर है तो, नहीं करा है, अगर है तो उसको भी रगड़ रगड़ के धो के निर्मल बना लेना, उज्जवल बना लेना, पवित्र बना लेना। देखो क्या आनंद आता है। आज चैन नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है ना जीवन में, मिलेगा भी कैसे? गंदगी। मैंने प्रैक्टिकल बात कही है, हमेशा एक बात कही है कि जहां पर गंदगी होगी वहां पर चैन नहीं होता है, सुकून नहीं होता है, शांति नहीं होती, आनंद नहीं होता है। ये तुम कोरी कथा नहीं करते हो। आपके कान में गंदगी आ जाए, जब तक कान से दूर नहीं होती, कान को चैन मिलता है? अरे बोल। जब तक निकल ना जाए, कान से दूर ना हो जाए, मिलेगा। और अगर आदत से करते रहे, इकट्ठी होती रही, तो इन्हें फिर ईएनटी के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हरी बोल। यहां बैठे हैं ना डॉक्टर, हरी बोल, फिर जाना ही पड़ेगा। आपकी आंख में गंदगी आ जाए, जब तक आंख से दूर नहीं होती, आंख को चैन में यूं करते रहते हो, क्यों? जब तक नहीं है, दूर नहीं होती आपकी आंख को चैन, बोलो। नाक में गंदगी आ जाए, जब तक नाक से दूर नहीं होती नाक को चैन, अरे बोल। मुंह में गंदगी आ जाए, थूक या कफ, जब तक मुंह से दूर ना हो, बाहर फेंको या अंदर, अरे बोलना, जब तक दूर ना हो आपके मुंह को चैन, जो लो नहीं। आपके शरीर में गंदगी इकट्ठी होकर के आ चुकी है, शरीर से दूर नहीं होता आपके शरीर को चैन। प्रैक्टिकल है। किसी अंग में आ जाए गंदगी, उस अंग से दूर ना हो, उस अंग को चैन नहीं मिलता है। आपके शरीर में गंदगी इकट्ठी होकर के आ चुकी है, जब तक आपके शरीर को चैन नहीं मिलता है, ऐसे मन में आई गंदगी भी जब तक दूर नहीं होगी, आपको भी चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। लाख कोशिश करें, लाख कोशिश, हरि वो सत्संग के इस साबुन में रगड़ रगड़ के धो देना, हरि बोल। खेलेंगे और उस रंग में भी जिसका रंग कभी हमेशा चढ़ा रहे, उसमें भी खेलने की कोशिश करेंगे उसकी कृपा से। और परमात्मा की कृपा से हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, ऐसा जो आज चढ़े और कल उतर जाए, हरि बोलना। परमपिता परमात्मा, आप सब प्रार्थना करना, रंग में हमें मत रखना, वो तो दुनिया रंग रही है। आप क्या बोलते हो? भजन बच्चे बोल रहे थे, मेरे को हमेशा याद रहती है कि दुनिया खेल रही है होली कर कर के हुड़दंग, और गुरु हमारे खेल रहे हैं कर कर के सत्संग।
अरे वो आप लाखों लाखों की संख्या में इकट्ठे जब होते हैं, कार्यक्रमों में देखते हैं आप लाखों लाखों की, किसी को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कितना अनुशासन, कितना प्यार, कितना सद्भाव, कितना मेल जोल, इस पर तो मैं भी कुर्बान जाता हूं जो आप कोशिश करते हैं। हरि बोल। विचार करो और प्रार्थना करो मेरे साथ एक भजन के रूप में। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। होली है, जोर से बोलो। अरे होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे हाँ आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। एक बार फिर आप सबको, सारे भारतवासियों को, सारे विश्व के जनमानस को इस महान पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप लोगों से खुश करता हूं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक बार फिर आप सभी को, समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व के जनमानस को होलिकोत्सव के इस महान पर्व की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत्र भला। सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, सबको जीवन में चैन मिले, सुकून मिले, शांति मिले। क्लेश, घृणा, द्वेष, वैमनस्यता सब दूर हो। राष्ट्रीयता, मानवता, नैतिकता का उत्थान हर एक के जीवन में दिखाई दे। मेरा भारत विश्व शांति का अग्रदूत
बावजूद रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज इसी भारतवर्ष में अशांति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। हम सब जागरूक हों, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दें और परमात्मा से प्रार्थना करें। मैं दावे से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे इस प्यारे वतन में, प्यारे भारतवर्ष में तो शांति होगी ही, और एक बार फिर शांति का संदेश मेरी इस पवित्र धरा से इस सारे संसार में गूंज उठेगा। जगत गुरु रहा है हमारा प्यारा भारत, विश्व गुरु रहा है हमारा प्यारा भारत, और अगर हमने अपने इस देश की संस्कृति को ठीक से अपने जीवन में अपनाया तो वो दिन दूर नहीं है। और चीजों में कोई कितना भी आगे निकल गया होगा, हमारे देश से समय समय पर लोगों ने खजाने लूटे, कोहिनूर लूटा, हीरे जवाहरात लूटे, पता नहीं क्या क्या लूटा, और अपने ही लूट रहे हैं। लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे ऋषि मुनियों के, हमारे महापुरुषों के मस्तिष्क में है, जिसमें वो ताकत है कि सारी दुनिया को झुका सकता है। अगर उसका उस अध्यात्म ज्ञान का भी, उस अध्यात्म ज्ञान का भी जो अभी तक हमारे महापुरुषों के मस्तिष्क में है, व्यवसाय बना करके नहीं, इस देश और देश की संस्कृति की महानता को उजागर करने के उद्देश्य से, समाज में शांति का साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से अगर ठीक से प्रचार और प्रसार किया जाए, मैं दावे से कह रहा हूं इस संस्कृति में वो ताकत है कि सारी दुनिया इसके चरणों में झुकने को तैयार थी, और वो दिन भी दूर नहीं कि फिर सारी दुनिया इस ओर झुकने को तैयार रहेगी। लेकिन हमें भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। हमने बहुत कुछ विकृत कर दिया है, भगवान के चरित्रों तक को विकृत करके पेश कर रहे हैं, विभिन्न त्योहारों और पर्वों को विकृत करके पेश कर रहे हैं। मैंने आपसे कल कहा, होली के पर्व के बारे में अगर थोड़ा भी ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं तो आप ये फूहड़पन नहीं करेंगे, आप पागलपन का प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप गाली गलौज नहीं करेंगे, आप नशे की प्रवृत्ति को जीवन में नहीं आने देंगे, आप एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़ेंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की और गंदे रंग डालने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, आपकी तो भक्ति, आपकी तो श्रद्धा, आपकी आस्था और बढ़ती चली जाएगी। क्या हुआ था, इतिहास में लिखा हुआ है, हिरण्यकश्यप लाख प्रयास करके भी जब प्रहलाद का बाल बांका न कर सका, क्योंकि जाको राखे साइया मार न सके कोई, अरे बाल न बांका कर सके चाहे सब जगह बैठी हो, सारा संसार भी शत्रु हो जाए, लेकिन परमात्मा जिसका रखवाला हो उसका कौन बाल बांका कर सकता है। बस ये मन में विश्वास था, विश्वास प्रहलाद के मन में और बढ़ गया। जब कुम्हार के आवे के अंदर बिल्ली के बच्चों को जीवित वापस पा लिया तो लगा कि जो कुम्हार के उस गर्म तपते हुए आवे में इन छोटे छोटे सुकुमार सुकोमल बच्चों की रक्षा कर सकता है, तो वो परमात्मा तो सबका है, तो मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकता, आपकी रक्षा क्यों नहीं कर सकता, हम सबकी रक्षा क्यों नहीं कर सकता है। उसी विश्वास के आधार पर दृढ़ता से भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने लगा। वो हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था, लाख प्रयास किए, कभी पागल हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश की, कभी पहाड़ की चोटी से गिराने की कोशिश की, कभी जहरीले नागों के बीच में डाल करके मारने का प्रयास किया, कभी खीर के बहाने जहर डाल करके वो भी मां के हाथों से उसे मारने की कोशिश की। जब सारे प्रयास बेकार गए, होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उसने कहा, भैया आप चिंता न करो, आपके राह का ये कांटा मैं दूर करूंगी। कहने को तो ये भतीजा है, लेकिन तुम्हारा अगर शत्रु है और तुम्हारे शत्रु की प्रशंसा करता है, शत्रु का नाम लेता है, शत्रु के गुण गाता है, तो तुम्हारे इस शत्रु के नाम लेने वाले का मैं नाश करूंगी। तुम कैसे करोगी, मैं तो हार गया हूं लाख कोशिश करके। अभी दिखाती हूं, लकड़ियां रखी गई, आप जब बहुत प्रचंड हुई, कवच प्राप्त, वरदान प्राप्त हो, होलिका उस भयानक चिता में बैठ गई, और जब कुछ समय बाद नीचे उतरी तो लोगों की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो तो सकुशल थी, जरा सा बाल बांका नहीं हुआ था। देखा ना भैया, मैं गलत तो नहीं कह रही थी ना, मेरे पास वो शक्ति है कि
आग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन मैं ही प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के इसी आग के बीच बैठूंगी। मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा, जल करके खाक हो जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ था हिरण्यकश्यप। तैयारी की गई, अगले दिन विवाह होने वाला था, होलिका का विवाह होने वाला था, और वो भी उसके साथ में जिससे वो प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी, जिसके साथ वो भी बहुत प्रेम करता था। चिता लगाई गई, होलिका की गोदी में प्रहलाद को बिठाया गया, बैठा करके आग धू धू करके जलने लगी। लेकिन बड़ा विचित्र सा दृश्य देखने को मिला, अद्भुत चमत्कारिक दृश्य देखने को मिला कि कवच प्राप्त, वरदान प्राप्त होलिका तो जल करके खाक हो गई, लेकिन भगवान के भक्त का बाल बांका भी नहीं हुआ है। अगले दिन बारात लेकर के होलिका से प्रेम करने वाला, वो प्रेमी जिससे विवाह होने वाला था, वहां पहुंचा। पहुंचने पर मालूम हुआ कि जिस होलिका से, मेरी प्रिय होलिका से विवाह होने वाला था, वो तो जल करके खाक हो चुकी है। प्रेम के कारण वो तो पागल हो गया, पागलपन की स्थिति तक पहुंच गया। उस जगह पर पहुंचा जहां होलिका जल करके खाक हो गई। पागलपन में अपने कपड़े फाड़ने लगा, औरों के कपड़े फाड़ने लगा, उठपटांग पकने लगा, गाली गलौज करने लगा, यहां तक कि मिट्टी आई तो उसे उछालने लगा, कीचड़ आई तो उसे उछालने लगा, और आखिर में उसकी जो राख हो चुकी थी होलिका की, उसी को उठा करके अपने बदन से लगाने लगा और लोगों पर उछाने लगा। वो धूल उड़ी ना, इसलिए इसका नाम धूलेड़ी हो गया। अरे होलिका जलाते हुए काश अपनी विकृतियों को हमने जलाया हो, होलिका जलाते हुए, होली जलाते हुए काश अपने गंदे व्यसनों को जलाया होता, अपने अंदर आ चुकी राक्षसी प्रवृत्तियों को जलाया होता, अपने अंदर आ चुके राग द्वेष वैर विरोध और कमियों को जला करके खाक कर दिया होता, तो हमारे जीवन का नक्शा ही कुछ और होता। और दूसरे दिन, इस धुलेड़ी के दिन, काश पागलपन का प्रदर्शन न करके जो होलिका का होने वाला पति कर रहा था, मूर्खता का प्रदर्शन न करके जो होलिका का होने वाला पति कर रहा था, उस फूहड़पन का प्रदर्शन न करके जो होलिका का होने वाला पति होलिका के जल करके खाक होने के कारण कर रहा था, काश प्रहलाद की जो रक्षा हुई थी उससे प्रेरणा ली होती, भगवान पर हमारा विश्वास और बड़ा होता, भगवान पर हमारी भक्ति और बड़ी होती, हमारी श्रद्धा और आस्था और बलवान हो गई होती कि देखो कवच प्राप्त, वरदान प्राप्त, होलिका जल के खाक हो सकती है, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं होता है। तो प्रहलाद का ही नहीं है भगवान, भगवान मेरा भी है, भगवान तेरा भी है, भगवान सबका है। जब उसकी रक्षा कर सकता है तो वो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा? काश ये भावना आई होती। भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर रूप दिया इसे, इस ब्रजभूमि में आकर के अवतार लेकर के, सुंदर सुंदर रंगों के, सुंदर सुंदर गुलाब और अबीर के रूप में। उन्होंने नशे की प्रवृत्ति को मान्यता नहीं दी है, उन्होंने अश्लीलता और फूहड़पन को मान्यता नहीं दी है। होली का जो रूप बनाया गया था कि वर्ष भर की सारे मन मुटाव को, सारी दुश्मनी को दूर करके अपने गले लग जाओ, आज विभिन्न ऐसी हरकतें करके, क्रियाएं करके जो और दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की जाए, मेरे संतों ने, मेरे महापुरुषों ने, मेरे अवतारों ने ऐसा संदेश आपको हर एक नहीं दिया है। कम से कम आप सबसे जो इतना प्यार रखते हो, करोड़ों करोड़ों लोग आप सबसे जो इतनी श्रद्धा और विश्वास रखते हो परमात्मा श्री हरि के दास इस हरि चैतन्य के प्रति और इस वाणी के प्रति, जो मेरी नहीं, मेरे देश की संस्कृति की है, मेरे वेदों पुराणों उपनिषदों की है, मेरे महर्षियों के चिंतन की है, कम से कम आपसे तो कह सकता हूं कि विकृत हो चुके इन विभिन्न पर्वों में, और खास तौर से आज होली के अवसर पर कहूंगा कि ये होली का विकृत स्वरूप जो पेश कर रहे हो, इसे दूर करो, फिर से वो सुंदर रूप आए, चारों ओर प्यार की गुलाल बिखरे, सद्भावना की अबीर लगे, एकता का रंग एक दूसरे पर डाल करके, सारे मनमुटावों को दूर करके, सारी घृणा को दूर करके, सारे वैमनस्यता को दूर करके, सारे राग द्वेष ईर्ष्या को दूर करके, सब प्यार से एक होकर के परमात्मा की सब संतानें इस समाज में रहे, तो समाज का नक्शा भी कुछ और होगा और हमारे जीवन का नक्शा भी कुछ और होगा। परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगा, कल भी मैंने आपसे कहा, अंतरात्मा में झांकिए, अपने गिरबान में झांकिए, हम सब भारतवासी झांके कि इन चंद दशकों में हमने क्या रूप बना दिया है अपने वतन का, अपने भी वतन की संस्कृति का और अपने इन पर्व और त्योहारों का। तो शायद शर्म आएगी, अपने ऊपर शर्म आएगी, इन हरकतों पर शर्म आएगी। अगर आ जाए तो जागरूक हो जाइए ना, फिर से जागरूक हो जाइए ना, फिर से वही सुंदर रूप ला करके दिखाइए ना।
जो मैंने कल आपसे कहा था कितने प्यार से अभी कुछ दशक पहले हम लोग गाया करते थे, जब छोटे छोटे थे सबके साथ मिला। अभी भी बहुत छोटे हैं लेकिन शरीर की अवस्था जो बता रहा हूं, है प्रीति जहां की रीति सदा, है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, है प्रीति जहां की रीति सदा। मानने वाला भारत के अलावा कौन हो सकता है?
मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, होली को आज के परिवेश में देख करके कहना पड़ता है कि होली सो होली, अब कहाँ है होली? होली सो होली, अब कहाँ है होली? अब तो होली होली मतलब धीरे धीरे होली होली सब खत्म होता चला जा रहा है। लेकिन कामा की दिव्य भूमि में तीर्थराज विमल कुंड के किनारे हरि कृपा आश्रम में भारतवर्ष से आए लोगों ने एक बार फिर से सुंदर होली का रूप आपके सामने उजागर किया है, सारे विश्व के सामने उजागर किया है आपको। और यहाँ के सभी लोग जो आकर के मर्यादा पूर्वक एक सुंदर रूप में होली यहाँ खेलते हैं, उनको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं तो क्या कह सकता हूं, बहुत होली हिंसा, बहुत होली, देखो सब में होली शब्द आएगा, बहुत होली हिंसा, बहुत होली नफरत, बहुत होली विद्वेष की स्थिति, बहुत होली वैमनस्यता, बहुत होली गलतियां, बहुत होली फूहड़पन और अश्लीलता। अब तो इतना सुंदर जीवन बनाओ कि अंदर से आवाज आए, हमारी आत्मा कहे कि मैं तो सदगुरु की होली, मैं तो परमात्मा की होली, मैं तो होली उसकी। मेरी आत्मा तो कह रही है, मेरी आत्मा तो कह रही है, बार बार कह रही है, कहती रही है और कहती रहेगी कि मैं तो उसकी। जोर से बोलो। देखो होली बोल रहे हो, लेकिन अब कितना मजा आ रहा है, संत को मजा आएगा, महापुरुष को मजा आएगा, और प्रभु भी अगर इसे सुन रहे हैं और सुनते हैं वो तो उनको भी कितना आनंद आएगा कि जिस ब्रजभूमि में मैंने सुंदर रूप दिया था होली का, जहां विकृत हो चुका था, फिर से मेरे प्यारे बच्चों ने कितना सुंदर रूप बनाया। ये आत्मा कहे, मेरी अंतरात्मा कहे कि मैं परमात्मा की होली, मैं अपने सदगुरु की होली तब मनाओ। यहां सौभाग्य से आए हम, यहां सौभाग्य से जन्म लिया हमें, यहां सौभाग्य से रहने का अवसर मिल रहा है हमें, तो यहां आकर के, यहां रह करके, यहां जन्म लेकर के अगर हम ब्रज का, ब्रज राज का और ब्रज रज का महत्व न समझे तो हमारा यहां जन्म लेना अधूरा है, हमारा यहां रहना अधूरा है, हमारा यहां आना अधूरा है। बस ब्रजराज का नाम लेना है, ब्रज की मर्यादाओं का पालन करना है, और होली की जो मैंने कहा था प्रतिवर्ष हमारे यहाँ शुरुआत होती है, ब्रज रज का टीका लगा करके, अपने आप को पवित्र बना करके, अपने जीवन को धन्य धन्य करके होली की शुरुआत करनी है। ये ब्रज रज आप वैसे जहां खड़े हो वहीं से नीचे से, जहां कितने भक्तों की चरण धूली है, जहां किसी न किसी रूप में परमात्मा की चरण धूली अभी मौजूद है, सबसे पहले आपके महाराज जी इसी ब्रज रज का टीका लगा करके होली का शुभारंभ करते हैं। आप सब लोग गुलाल बाद में, अबीर बाद में, रंग बाद में, पहले ब्रज रज का टीका आगे बढ़ा दीजिए, इसको सभी लोग लगाए। हरि बोल। जहां न पहुंच पाए वहां मेरे शायद इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, जहां खड़े हो वहीं से नीचे थोड़ी धूली लो, धन्य धन्य हो जाओगे। अरे हमारे ब्रज में कहते हैं कि मुक्ति ने एक बार कहा, मुक्ति ने कहा गोपाल से, हे गोपाल मेरी मुक्ति को कछु मार्ग बताए दे। अरे बोलना, जोर से बोलो। हे ब्रजराज, अरे ओ कन्हैया, हे गोपाल, हे नंदनंदन, मेरी मुक्ति को कछु उपाय बता दे। तो कहते हैं गोपाल ने मालूम है क्या कहा कि मुक्ति कहे गोपाल सो तू मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज उड़ मस्तक परे तू मुक्ति मुक्त है, ब्रज रज उड़ मस्तक परे
भाग्य मिला है यहाँ आने का, इस ब्रज को पाने का, ब्रजराज का नाम लेने का, ब्रजभूमि के सेवन का, तो सौभाग्यशाली हो। और मैंने एक ही बात कही है, होली में हो तो बहुत करते हो, लेकिन सत्संग में जो शिक्षा दी उसको भी अगर आपने ली तो होली पूरी हो जाएगी। ये होली का हो तो बहुत है, लेकिन सत्संग में ग्रंथों से, अंतरात्मा से परमात्मा की जो शिक्षा है वो भी अगर ली तो होली जाएगी। और वर्ष में एक बार नहीं, मैंने कहा था दिवाली पर याद करो क्या कहा था कि महापुरुषों ने, संतों ने, सदगुरु ने, हरि बोल, दी वह आपने यदि ली, सत्संग ने जो शिक्षा दी वह आपने यदि ली, तो दी व ली का जो हमारे बीच का संबंध है, ये दी व ली का क्रम अगर ठीक चलता रहा तो वर्ष में एक बार नहीं, एक दिन नहीं, जीवन का हर क्षण दिवाली बन जाएगा। जीवन के हर क्षण में होली का उत्साह होगा, उमंग होगा, जोश होगा, आनंद आ जाएगा, जिसका लाख जन्म में तुमने कोशिश भी नहीं की हो और उम्मीद भी ना की हो। अरे बोल, मतलब है तू भी के किसी के काम आ, तू भी किसी के। और मैं आपको बता दूं, आप यहां पर किसी के आश्रम में नहीं आए हो या महाराज जी के आश्रम में नहीं आए हो या किसी और जगह पर नहीं आए हो। ये तो कामा का नाम बता रहा है, तुम कामा कामा में बोल लो ना, तो कामा का माँ का, ये तुम्हारा मायका है, तुम्हारी माँ का घर है। अरे बोल, तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारे पिता का घर है, तुम्हारे अपने लाठी वाले भैया का, और फिर इनका घर नहीं, ये तो तुम्हारा अपना घर है। स्वागत है आप सबका, लेकिन स्वागत का आनंद तभी है मेरा करने का, आपका स्वागत करवाने का, अगर आश्रम की मर्यादा के अनुरूप ही यहाँ प्रवेश करते हैं तो बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सबको, सारे भारतवासियों को, सारे संसार के लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और प्रभु से प्रार्थना करो कि ऐ परमात्मा, ये होली के रंग तो थोड़ी देर बाद छूट जाएंगे, कोई नहीं रखेगा। महाराज जी भी अपने हाथ से लगाए तो भी नहीं रखोगे हमेशा, स्वयं कन्हैया भी आकर के तुम्हें लगाता तो सारे जीवन ऐसे ना पड़े रहते कि इस गुलाल को तो हटाना ही नहीं, भगवान जी ने लगाई है, बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर बाद नहा के साफ कर दोगे इसे, कपड़े भी साफ कर दोगे, अपने ऊपर लगी हुई गुलाल रंग सब साफ कर दोगे, ये रंग तो छूट जाएगा। लेकिन इस ब्रज भूमि में आकर के प्रार्थना है, ऐ परमात्मा हमारी, ये हमारे मन को अपनी भक्ति में ऐसा रंग देना, ये तन का रंग तो थोड़ी देर बाद छूट जाएगा, लेकिन ऐसा रंगना जो कभी छूटे ही ना, हमेशा आपके रंग। हरि बोल। तन मन मेरा मेरा कभी ना छूटे रंग, ऐसा मत रंगना पड़ो जो आज चढ़े और कल छूट जाए। और कौन से रंग में? मोहे अपने ही रंग में, मोहे अपने ही रंग में